साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेके। अभी तक जो भी भर्तियां हुई है, चाहे TRE 1 की बात करें, TRE 2 की बात करें और TRE 3 तो अभी चल रहा है। तो अभी तक जो TRE 1 हुआ है उसमें बिहार के बाहर के कितने अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई है, आज उसका आंकड़ा जो है निकल के आया है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे बिहार के युवाओं के साथ यानी बिहार के छात्र छात्राओं के साथ यहाँ पे धोखा हुआ है और डोमिसाइल के नाम पर यह धोखा हुआ है और कितने छात्रों को जो है बाहर के नौकरी दी गई है। तो इसकी जानकारी पूरी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों बात करते हैं TRE 1 की। आपको पता होगा कि TRE 1 बहुत बड़ी वैकेंसी थी, उसमें बहुत ज़्यादा आपका सीटों की संख्या भी था और उसमें बहुत सारे बिहार के जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनको नौकरी मिला है। TRE 2 के अंदर भी मिला है, ऐसा नहीं कि केवल TRE 1 के अंदर भी मिला है, TRE 2 के अंदर भी मिला है। हालांकि TRE 3 के अंदर जाएंगे तो थोड़ी सी रिजर्वेशन को कम किया गया है, तो यहाँ पर यह संख्या आपको कम देखने को मिलेगी। लेकिन जो TRE 1 के अंदर हुआ है वह चौंकाने वाला हुआ है, यानी कि जो सीटें थी उस सीटों से अधिक भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। जैसे देख सकते हैं आज का न्यूज़पेपर है कि समान पुरुष वर्ग में 49% व महिला में 56% दूसरे राज्य के हुए थे चयनित, यानी कि जो समान पुरुष थे उसमें 49% पुरुष शामिल हुआ था और महिला जो है 56% हुआ था। यानी कि बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं उनका सिलेक्शन कितना हुआ है आप देख सकते हैं। और इसका जो है खुलासा RTI के माध्यम से हुआ है। चलिए RTI की रिपोर्ट देख लेते हैं जो कि छात्र ने यहाँ पे मंगाया हुआ था। यही वो RTI की रिपोर्ट है जो RTI के माध्यम से मांगा गया था BPSC से कि भाई बिहार के बाहर के कितने छात्रों को जो है नौकरी दी गई है TRE 1 के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं कि विषय क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। महाशय उपयुक्त विषय आपके सूचना आवेदक जो प्रपत्र था उसके संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि मांगी गई सूचना के संदर्भ में विज्ञापन संख्या 26/2023 जो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में दिनांक 18/10/2023 को प्रकाशित जो है वर्ग 1 से 5 जो जनरल के परीक्षाफल थे, यानी कि यह 1 to 5 का सिर्फ जनरल की बात है, क्योंकि जो बिहार के बाहर के स्टूडेंट हैं वे जनरल में ही काउंट होते हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राओं ने रिजर्वेशन वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको बनवाया था, जातीय आवासीय बिहार का बनवाया था, हालांकि वे फर्जी थे। तो बिहार के बाहर के जितने भी स्टूडेंट आएंगे वे जनरल के अंदर ही आएंगे। तो जनरल में देखिए कि कितनी सीटें थी और कितना यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है बिहार के बाहर का। तो कुल चयनित पुरुषों की संख्या जो हुई है वह 7,949 हुई है। कितनी? 7,949 जो हुई है कुल चयनित पुरुषों की संख्या थी। उसमें कुल चयनित महिलाओं की संख्या कितनी थी? 17,795 था। वहीं दूसरे राज्य में कुल चयनित पुरुषों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 3,909 था। यानी कि जो कुल पुरुष का चयन हुआ था TRE 1 के अंदर जो 1 to 5 की बात करें जनरल में तो वह हुआ था 7,949, यानी कि 8,000 के करीब हुआ था। उसमें 4,000 के करीब जो है दूसरे राज्यों के थे। वहीं दूसरे राज्यों के कुल चयनित महिलाओं की संख्या की बात करें तो 17,795 जो महिलाएं थी उसमें से 10,112 महिलाएं जो थी वह दूसरे राज्य की थी। तो समझिए कि यहाँ पे बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं जो महिला पुरुष हैं उनको नौकरी कितना दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना परसेंट हुआ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पुरुषों के साथ भी भेदभाव हुआ, यानी कि 50% अदर स्टूडेंट है जो दूसरे राज्यों के हैं, बिहार से बाहर के हैं। और महिलाओं की संख्या की बात करें तो महिलाओं में भी 50% से ऊपर यानी कि 56% है जो कि दूसरे राज्य के यहाँ पे महिलाओं को नौकरी दी गई है बिहार के अंदर। इसी RTI की इस रिपोर्ट को जो है आज न्यूज़पेपर के माध्यम से यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार के युवाओं के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ है और आप सभी जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, आप सभी जानते हुए कि जो डोमिसाइल हटाया गया था उससे बिहार वासियों को ही नुकसान हुआ है। चाहे TRE 1 की बात करें या TRE 2 की बात करें, अभी तक जो भी बहाली हुई है वो बिहार के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं था उसमें, यानी कि ना के बराबर बिहार के युवाओं के लिए है, बाकी जो है वो बिहार के बाहर के युवाओं के लिए हुआ था। आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या है यहाँ पे 50% से ऊपर भी आपका अदर स्टूडेंट आ रहा है, पुरुष आ रहा है। महिला की बात करें तो 56% जो है दूसरे राज्य के हैं। तो बचा क्या? 44% महिला अपने बिहार राज्य की है और वही 50% पुरुष जो अपने बिहार राज्य का है। यानी कि ऐसे होगा, मान लीजिए कि अगर जो भी बहाली हुई है
अगर डोमिसाइल लागू होता तो दूसरे राज्य के जो कुल चयनित महिलाएं जो हुई है 10,000 सीटों पे, इस पे बिहार की महिलाओं का तो हक होता। बिहार की 10,112 रिजल्ट तो बिहार की महिलाओं का होता। वहीं पुरुषों की बात करें तो 3,909 जो है पुरुषों का भी तो रिजल्ट होता। बाकी अदर स्टेट में आप जाइए तो वहाँ पे डोमिसाइल लागू है, यानी वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। फिर बिहार इतना दयवान क्यों हो रहा है? ऐसे अगर करेगा तो बताइए कि किसी भी स्टूडेंट का भविष्य यहाँ पे सुरक्षित है क्या? बीएड करने में आपको पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा खर्च होता है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए पड़ता है। वही अदर स्टेट में बात करेंगे तो 50,000 रुपये में बीएड होता है, 60-70 हज़ार में हो जाता है बीएड। अब बताइए इतने पैसा यहाँ पे खर्च करके डीएलएड करेगा तो वो भी आपका 1.5 लाख बिहार में लग जाएगा। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी अगर जॉब इसके पास सुरक्षित नहीं है तो फिर क्यों करेगा? और वोट के नाम पे इलेक्शन चल रहा है, वोट के नाम पे जात पात की राजनीति है, आप लोग करते रहिए, कुछ देखना नहीं है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। जो डाटा है आपके सामने, ये फैक्ट है जो आरटीआई एक्ट के तहत, यानी जो आपका सूचना का अधिकार है, माफ कीजिए, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उसके तहत यह मांग किया गया है, जिसमें यह डाटा आप देख सकते हैं कि बिहार के बाहर के कितने छात्र छात्राएं हैं, और यह केवल आपका 1 to 5 का है। TI2 के अंदर तो स्टेट वाला भी था, उसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो TRE1 में अगर देखेंगे 1 to 5 के अंदर अगर देखेंगे तो बिहार के बाहर की जो है वो 14,000 संख्या आपको निकल के आएगी कि 14,000 तो बिहार के बाहर के ही स्टूडेंट हैं जो कि 1 to 5 में आए हुए हैं। तो साथियों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और यह डोमिसाइल आपके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो रही है कि डोमिसाइल हटाया गया, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही है और आगे भी होगी। ऐसा नहीं है कि आगे TI3 के अंदर नहीं होगी। रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया गया है, फिर भी जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं वहाँ पर सीटों की संख्या अधिक भरेगी। फिर से इस बार देखिएगा। तो आगे आप सब जब आवाज़ नहीं उठाइएगा तो यही चीज़ होने वाली है। आगे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है अपडेट कीजिए। फिर आगे की जो अपडेट आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे।